शहरों को खूबसूरत बनाने की कोशिश को किसी भी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। इमरजेंसी के दौरान देश भर में शहरों को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया गया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी राजधानी के तुर्कमान गेट की सफाई का फैसला किया, लेकिन उनकी ये कोशिश एक अच्छे काम को गलत तरीके से करने की बड़ी मिसाल बन गई। लोगों को बिना बताए बुलडोजर चलाए गए और देखते ही देखते बुलंद इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पुलिस की गोलियों का निशाना बनना पड़ा। गोलियों की गूंज और खून के निशान आज भी लोगों के मन से मिटे नहीं। इमरजेंसी के दौरान पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका ऐसे ही दौर से गुजर चुका है। यहाँ बने डीडीए के तकरीबन 500 फ्लैटों का निर्माण इस इलाके को खूबसूरत बनाने और यहाँ रहने वालों के जीवन स्तर सुधारने के लिए किया गया। लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर उठाए गए कदम की सच्चाइयां आज सामने है। कांग्रेस दफान हो गई थी और ये आ गई थी जनता पार्टी, जो आज इन क्वार्टरों में ही बैठे हैं। इन क्वार्टरों में भी जबरदस्ती हमें मालिक बना के थोपना चाह रहा है। ये क्वार्टर ऐसे है कि हमारे कच्चे मकानों पे आज बिल्डोजर चलने के लिए तो आ जाता है, तो मोमबत्ती की तरह टपक रहा है। ये सरकारी क्वार्टर है जो मोमबत्ती की तरह टपक रहा है। 13 अप्रैल 1976 को इस इलाके में पहली बार बुलडोजर चलाए गए। पहला निशाना था डुआना हाउस ट्रांजिट कैंप। इस कैंप में तकरीबन 80 परिवार रहते थे, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ और तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे बढ़ती गई। बगैर नोटिस के मकानों पर बुलडोजर चलते रहे और लोग रोते पीटते रहे। धरना दिया, वो लोग नहीं माने, पुलिस आई। उसके बाद में उन्होंने आंसू गैस वगैरह छोड़ा, लाठीचार्ज हम पे करा। हमारा हालांकि खामोश धरना था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यही मांग थी हमारी कि हमको नोटिस दिया जाए। हमें इतनी मोहलत दिया, हम लोग सामान उठा लें यहाँ से, हमें इतनी मोहलत नहीं दी गई। 19 अप्रैल को हालात ने खूनी मोड़ ले लिया। तोड़फोड़ में लगी डेमोलिशन स्क्वाड और उनको सुरक्षा दे रही पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई। नतीजतन 6 लोगों की मौत हो गई। मेरी बहन का मकान है वहाँ पर था पहले, और उस तरह से वो जब वहां से भागने लगे, लोग बाग गोली चलने लगी, तो उस वक्त वहां से छत पे था, तो ऊपर का मकान था। अब जो नीचे उतरे वो, तो उतरते हुए गोली लगी थी। कंपनसेशन वगैरह मिला इसके? नहीं, कुछ नहीं। आपातकाल के दौरान दिल्ली में चल रही इस डेमोलिशन कार्रवाई की लगाम आखिर किसके हाथ थी? दरअसल शहरों को सुंदर बनाना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और एक तरह से देश की सरकार चलाने वाले संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रमों में से एक था। देश भर में 1973 से जून 1975 तक जहां सिर्फ 1800 मकानों को तोड़ा गया, वहीं इमरजेंसी के दौरान 1.5 लाख से भी ज्यादा मकानों को गिराया गया। और इस दौरान सिर्फ डीडीए ने 1,37,964 मकान तोड़े। wrong was done. It was a development program. अब दूसरी तरफ से कोई स्टोरी बना रहे तो वो अलग बात है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ये आपको फंडामेंटल कहता हूँ, हाउ डू यू लिंक डेवलपमेंट ऑफ ए डीडीए। अच्छा, वो सारे प्रोजेक्ट जो थे इमरजेंसी से पहले अप्रूव थे। इमरजेंसी से पहले झुग्गी झोपड़ियों को भी तोड़ने के लिए सीधे प्रधानमंत्री की अनुमति लेनी पड़ती थी। तुर्कमान गेट मसले पर भी अनुमति ली गई। डेमोलिशन के पहले और बाद में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई, लेकिन फर्क इतना रहा कि इस बार फैसला बुलडोजर के साथ गोली चलाने का था। संजय नंदन, जी न्यूज़।